सीरिया क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? सीरिया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिजबुल्लाह को अगर इजराइल से बचाने के लिए कोई भी मदद करता है तो वो सीरिया की साइड से होगी। अगर उदाहरण के तौर पर हम कहें कि अगर रशिया सपोर्ट करना चाहता है हिजबुल्लाह को या ईरान को किसी भी तरह से, या ईरान के दबाव में कोई भी प्रॉक्सी कंट्री अगर कोई मदद पहुंचाना चाहेगा, तो इजराइल के अलावा लेबनान का बॉर्डर सीरिया के साथ लगता है और सीरिया के साथ शुरू से ही इजराइल के अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। ऐसे में क्या सीरिया को रोकना होगा कि वो हिजबुल्लाह तक कोई मदद ना आने दे, ताकि इजराइल उसे नेस्तनाबूद करने के लिए तमाम कोशिशें कर चुके। आपको लग रहा होगा ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये वो इलाका है जो लेबनान और सीरिया बॉर्डर के ऊपर है और इसको लेकर विवाद सीरिया और लेबनान के बीच में शुरू से ही रहा है। लेकिन इस हाईवे को, जो लेबनान की राजधानी बेरूत को दमास्कस, जो कि सीरिया का इलाका है, उसके साथ जोड़ता है, उस एरिया को कैसे इजराइल ने कट ऑफ किया है, कैसे इस हाईवे को तोड़ा है, रसद को तोड़ने के लिए, आर्म एम्यूनिशन की सप्लाई को हिजबुल्लाह तक ना पहुंच पाए सीरिया से, उसको तोड़ने के लिए क्या कुछ किया है, ये दिखाने के लिए हम यहां पहुंचे हैं। इस हाईवे को बॉम्ब से बुरी तरह नष्ट कर दिया गया है और ये बॉम्ब कहां गिराया गया है, हाईवे के बीचों बीच, आपको ये दिखाते हैं। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं दमास्कस और लेबनान की राजधानी बेरूत से आ रहे हाईवे को नेस्तनाबूद करने के लिए यह बम गिराया गया है और इस बम के साथ ही यह हाईवे अब बंद हो गया है और यहां से किसी को भी गुजरने के लिए अब रास्ता नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं, पूरी इसकी गहराई दिखाते हैं, कितना जोरदार विस्फोटक यहां पर फेंका गया कि हाईवे के परखच्चे उड़ गए हैं। इस परखच्चे उड़ने के बाद अब ना तो यहां से किसी भी तरह से इजराइल के खिलाफ कोई सीरिया मदद कर सकता है और ना ही यहां से कोई आर्म्स और एम्यूनिशन हिजबुल्लाह को बैकअप के तौर पर सप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत खड़ी हो रही है। यहां पर ये वैली, यानी जिस तरह से घाटियां होती हैं उस तरह से पहाड़ों के बीच में घाटियों का एरिया है और ये हाईवे एक लाइफलाइन था दोनों देशों के बीच में, उसे इजराइल ने कट ऑफ किया है। इसे ही कहते हैं कि बड़ी रणनीति। देखिए, ये पीछे लोग जा रहे हैं, जब इनको सामान लेकर भी जाना होता है तो ये इसलिए नहीं गुजर पाते हैं वहां पर क्योंकि ये हाईवे टूटा हुआ है, गाड़ियां यहां से जा नहीं सकती और सीरिया और लेबनान के बॉर्डर के बीच में इस बम के गिरने से, इस हाईवे को तोड़ने के बाद इजराइल ने एक बात पक्की कर दी है कि अब कोई भी दूसरे देश से सप्लाई नहीं भेज सकता लेबनान में हिजबुल्लाह को। 2 बम गिराए गए हैं, एक ये और एक इस साइड गिराया गया है। देखिए, ये देखिए, ये सड़क का एक पीस है। ये पूरा जो बीचों बीच कंक्रीट रोड बनी हुई थी, उस कंक्रीट रोड को किस तरह से उड़ा दिया गया है, ये दिखाने के लिए हम आपको लेबनान की राजधानी बेरूत से यहां लेकर आए हैं, यानी सीरिया के बॉर्डर पर। यहां से दमास्कस ज्यादा दूर नहीं है। दमास्कस की दूरी कितनी है? यहां से दमास्कस की दूरी यहां से 50 किलोमीटर की है और सीरिया में जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है उसको देखते हुए कोई भी मदद अगर हिजबुल्लाह को पहुंचानी हो तो वो आसानी से इसी रास्ते से पहुंचाई जा सकती है। लिहाजा इजराइल की ये एक बड़ी रणनीति है जिसके तहत आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियां उस बॉर्डर से क्रॉस होने के बाद यहां पर खड़ी हो जाती हैं और यहां से आगे जाना मुश्किल हो जाता है। ये रिपोर्ट आपने देखी। दरअसल इजराइल ने बेरूत पर फिर से हमला किया है। लोग दहशत और खौफ में हैं। वहां के लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में हैं और दूसरे सुरक्षित इलाकों के लिए पलायन भी कर रहे हैं। लोग किस हालात में हैं, किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं, आपको बता रहे हैं मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल। इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध छिड़ा है, लेकिन दिक्कत सीरिया बॉर्डर पर भी हो गई है। इस वक्त मैं उस हाईवे पर मौजूद हूं जो बेरूत और सीरिया को जोड़ता है, यानी बेरूत से चलने वाले ट्रेड के सभी ट्रक यहां से होकर गुजरते हैं। लोगों को यहां से सीरिया जाना होता है और दमास्कस यहां से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि जिस एरिया में मैं बैठा हूं इसको लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इन वादियों के बीच में। इस एरिया को लेकर सीरिया कहता है ये लेबनान का नहीं है और लेबनान कहता है कि ये सीरिया का नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में इजराइल आ गया है और इजराइल ने इस हाईवे को, जो इकलौता हाईवे है बेरूत को दमास्कस से जोड़ता है, उसे बॉम्ब से उड़ा दिया है। बॉम्ब के बड़े बड़े गड्ढे आप ये देख रहे हैं, लेकिन बड़ी दिक्कत किसके लिए खड़ी हुई है? बड़ी दिक्कत खड़ी हुई है उन लोगों के लिए जो
इजराइल के हमले के बाद इस इलाके को खाली करके जा रहे हैं सीरिया की तरफ। वो लोगों का प्लान एक तरह से इस हाईवे के बंद होने के बाद रुक गया है। आप देखिए पूरे सामान के साथ इन लोगों को पैदल ये रास्ता पार करना पड़ रहा है। ना सिर्फ ट्रेड के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट था, बल्कि ये हाईवे आम लोगों के आने जाने और वाहनों के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एकमात्र जरिया था जिसे रोक दिया गया है। लेकिन अब इन लोगों को यहाँ भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और ये जो हमला किया है इजराइल ने, उससे डर के अब इस तरफ निकल रहे हैं, लेकिन इनको पैदल जाना पड़ रहा है। पहले तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर ये लोग यहां से निकलकर सीधे दमास्कस पहुंच सकते थे, लेकिन अब दिक्कत ये हुई है कि इन लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन इसके साथ साथ जो ट्रेड है, ट्रेड के लिहाज से भी ये हाईवे एक बड़ा जरिया था दोनों देशों के बीच में, जिसे इजराइल ने खत्म कर दिया है। और इसकी वजह एक ये थी कि कहीं भी हिजबुल्लाह को सीरिया के जरिए मदद नहीं मिलनी चाहिए, लिहाजा इस हाईवे को इसीलिए बॉम्ब से उड़ाया गया है। और ये युद्ध में एक रणनीति रहती है। रणनीति ये रहती है कि कैसे रसद और आर्म्स और एम्युनिशन जो भी सप्लाई होता है, उस तमाम चीजों को लेकर अगर आपको अपने दुश्मन को रोकना है तो उसके लिए आपको हाईवे कटअप करने पड़ते हैं। रसद किस तरह से उसकी रोकनी है, उसके लिए हाईवे को कंट्रोल में लेना पड़ता है। इजराइल ने यही किया है और अब लोगों के साथ साथ ट्रेड के लिहाज से, हिजबुल्लाह के हिसाब से, आर्म एम्युनिशन की सप्लाई के हिसाब से दिक्कत खड़ी हो गई है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप सीधे देख रहे हैं लेबनान और सीरिया के बॉर्डर से, जहां पर इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।